अपने साथ होना चाहिए। सर्वप्रथम सभी को जोहार। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आज विधिवत उद्घाटन हुआ। आज इस उद्घाटन में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम साहब, हमारे साथ उपस्थित सांसद संजय सेठ जी, उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहाँ उपस्थित सदन के वरिष्ठ नेता विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, उपस्थित यहाँ हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, उपस्थित हमारे साथ सचिव विनय चौबे जी और ग्रामीण विकास सचिव श्री चंद्रशेखर जी, प्रभारी सचिव उद्योग जितेंद्र कुमार सिंह जी, पत्रकार मित्रों, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। लंबा भाषण देकर मैं आपको बोर नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये मेला का दिन है और पहला दिन भी है। काफी लोग यहाँ घूमने के उद्देश्य से भी आए हैं और काफी लोग कई जिज्ञासा के साथ कि यहाँ किस तरीके के मेले के अंदर चीजें हैं उसको भी और समेकित रूप से ये विभागें मिलकर ये मेला का आयोजन किया है और खादी के नाम से तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। खादी का नाम आते ही मन में एक ऐसा शख्सियत का नाम और चेहरा उभर के आता है जो परिचय के मोहताज नहीं है, ना भारत देश में ना दुनिया में, जिनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। आज के इस भौतिकवादी युग में भी आज तकनीक इतनी विकसित कर चुकी है कि आज हम चांद पे जा रहे हैं और चांद के आगे भी जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भी कैसे हम साथ में समेटें, साथ में लेकर आगे बढ़ें, ये हम सब कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारों के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो परिवार के अंदर हो, समाज के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, मोहल्ले के अंदर हो। तो उसी प्रकार आज इस मेले का भी महत्व है। ये अपनी संस्कृति, सभ्यता, समाज को संजोए रखने का एक वर्तमान समय के साथ बड़ी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
और इसमें बड़े पैमाने पर हमारे गांव देहात और पारंपरिक व्यवस्था इसमें जुड़ा हुआ है। चाहे आप खादी से जुड़े उत्पादकों की बात कहें, चाहे वो कृषि उपज की बात करें, चाहे वो वन उपज की बात करें, चाहे और अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता की बात करें, हर मनुष्य की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। आज के दिन में भी हम रोटी, कपड़ा हमें आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों को भी रोटी, कपड़े, मकान की आवश्यकता थी और आने वाले पीढ़ी को भी रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता हो। और ये लंबे समय तक इसकी आवश्यकता अलग अलग तरीके से लोगों ने इसकी पूर्तियां की, लेकिन कभी कभी ये बात उभर के आती है कि आज के भी इस तकनीकी युग में भी ग्रामीण व्यवस्था, स्वदेशी व्यवस्था उनकी अपेक्षा आज भी उसकी महत्व बहुत बड़ी है। आज आप गांव की सामान को या आयुर्वेदिक तरीके से बनाए गए वस्तुओं का, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, सभी चीजों को ये कहा जाता है कि अभी के वर्तमान खान पान से ज्यादा सुरक्षित हमारा गांव देहात का जो पुरानी व्यवस्था से उपजने वाली फसल है वो। तो इसे हर हाल में हमें आगे बढ़ाना चाहिए और इसके साथ जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को कैसे हम खत्म कर सके और कैसे ये अपने को और मजबूत कर सके, ये पहल सिर्फ सरकारी व्यवस्था के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी होनी चाहिए। मैं भी कई बार, चाहे वो पहनने की वस्त्र की बात कहें, चाहे वो खाने की चीजों को लेकर कहें, मैं इस चीजों को, ऐसी चीजों को तलाशने की कोशिश करता हूं कि कहां हमारे अच्छे इस तरीके के फसल होते हो या कपड़े का उत्पादन होता हो, उसका इस्तेमाल हो, और हम लोग करते भी हैं। इसी का झलक यहां पर सरकार के तरफ से प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और इसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इससे सिर्फ हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक और हमारे स्वावलंबी का ही एक मार्ग प्रशस्त नहीं होता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात और व्यक्तिगत रूप में अपने आप को और आप मजबूत भी इससे कर सकते हैं। आज इस विषय में
हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लाखों की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। आज आपको मालूम होगा कि सरकार के तरफ से प्लास ब्रांड का एक उत्पादन तैयार हो रहा है, जो बड़े पैमाने पर खाने की वस्तुएं